किसकी वैल्यू मैंने पूछी थी? अल्फा, अल्फा माइनस गामा और अल्फा माइनस डेल्टा। देखो भाई आराम से ना, ये बात करते हो, आधा घंटा था ना, और बाहर जाना तो और बाहर जाओ, आराम से वहीं बैठे रहो, ठीक है ना? चलो थोड़ा सीरियसली पढ़ लो, बहुत मजाक हो गया। चलो 14 का आंसर कितना रहा है? 14 का चेन्नई, चेन्नई आया नहीं आया? जो चीज पूछना चाहिए तुम लोगों को करते नहीं हो, जिस चीज के लिए यहाँ पे आए हो उस पर फोकस करो थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू कितना? 0। इसके रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा। और एक्स का स्क्वायर प्लस का पी एक्स माइनस आर, इसके रूट्स क्या है? गामा और डेल्टा। ठीक ना, काफी अच्छा क्वेश्चन था। हमें वैल्यू फाइंड करनी थी अल्फा माइनस गामा इंटू अल्फा माइनस डेल्टा की, है ना? गौर करना, इसके रूट्स गामा और डेल्टा है, क्या मैं इस क्वाड्रेटिक को ऐसे लिख सकता हूं? इस क्वाड्रेटिक के रूट्स गामा और डेल्टा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। समझ में आता है? अब जरा देखना, हमें क्या चाहिए? अल्फा माइनस गामा और अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा माइनस गामा और अल्फा माइनस डेल्टा। कुछ दिख रहा है यहां पर? अल्फा माइनस गामा और अल्फा माइनस डेल्टा कब बनेगा? जब मैं एक्स की जगह पर क्या छापता? अल्फा। बोलो, तो पुट एक्स इक्वल टू कितना? अल्फा। तो अल्फा यहां पुट करते तो कितना बनता? अल्फा माइनस गामा इंटू कितना? अल्फा माइनस का डेल्टा। तो सेम अल्फा मुझे यहां भी पुट करना पड़ेगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस का कितना? पी अल्फा माइनस का आर। ये समझ में आया? लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा। अब देखना, अल्फा इसका रूट था, अल्फा इसका रूट है, तो अल्फा इसको सेट से करेगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस का कितना? पी अल्फा प्लस का कितना? क्यू इक्वल टू कितना होगा? 0। तो अल्फा स्क्वायर प्लस का कितना? पी अल्फा कितना आएगा? माइनस क्यू। और अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा ही देखो तुम्हें यहां दिख रहा है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? माइनस का क्यू। कुछ आया सन में? आंसर कितना आएगा तुम्हारा इसका? चेन्नई। भाई कुछ आया नहीं आया? ठीक है, तो ये तुम्हें क्लिक करना चाहिए था कि अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो इसका ये वाला फॉर्म यूज करो, और इसमें सीधा एक्स के लिए क्या छाप दो? अल्फा छाप दो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? चलो आगे चलें। और कौन सा? कृष्ण का, कृष्ण का बॉम्बे होगा ना रे? ये भी नहीं आया क्या? तुम लोग पढ़ नहीं रहे पता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बात नहीं करो। क्यू ऑफ एक्स क्या है? माइनस का ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का, सॉरी प्लस का डी एक्स प्लस का कितना? सी। क्या लिखा है? पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स के मिनिमम कितने रूट्स होंगे? पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स के मिनिमम कितने रूट्स होंगे? तो देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा? d2 स्क्वायर प्लस 4ac। बोलो है ना? अगर तुम इसको नेगेटिव करना चाहो, अगर तुम इसको नेगेटिव करना चाहो तो बताओ ac कैसा होगा? पॉजिटिव के नेगेटिव? अगर तुम इसको नेगेटिव करना चाहो तो ac कैसा होगा? पॉजिटिव। ac कैसा होगा? पॉजिटिव। तभी तो सोचो ये नेगेटिव बनेगा। बट अगर तुमने ac पॉजिटिव कर दिया तो सोचो ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। इसको फील करो, अगर तुमने इसको नेगेटिव करना चाहा तो AC को कैसे रखोगे? पॉजिटिव। AC को कैसे रखोगे? पॉजिटिव। और अगर AC पॉजिटिव हुआ तो सोचो ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। मतलब अगर तुम ये डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव करने गए तो ये डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा? पॉजिटिव। आया? मान लो अगर हम इसको नेगेटिव करना चाहें, इसको नेगेटिव कैसे करते? इसको नेगेटिव करने के लिए AC को कैसे करते? नेगेटिव। AC को कैसे करते? नेगेटिव। AC बहुत बड़ा नेगेटिव कर दूं। बट अगर तुमने AC को नेगेटिव किया तो सोचो नेगेटिव नेगेटिव कैसा होता? पॉजिटिव। तो फिर ये कैसा हो जाता? पॉजिटिव। इससे क्या समझ में आया?
कि इनमें से एक ना एक डिस्क्रिमिनेंट पक्का पॉजिटिव होगा, और एक ना एक डिस्क्रिमिनेंट अगर पक्का पॉजिटिव है तो इनमें से एक ना एक क्वाड्रेटिक के पक्का दो रियल रूट होंगे। तो p ऑफ x इंटू क्यू ऑफ x इक्वल टू 0 के कम से कम दो रियल रूट तो होंगे ही होंगे। ये आया नहीं आया? और अगर तुम्हें ये अभी भी नहीं आया हो तो 1 बजे आना और पूछ लेना, ठीक है ना? देखो मैं बता सकता हूं, 2 बार बता सकता हूं, 3 बार बता सकता हूं, बट आना तुम्हें ही पड़ेगा, ठीक है? बहुत टाइम हो गया, अब अपन को थोड़ा सा स्पीड पकड़ना पड़ेगा, ठीक है? समझ में आया? कुछ तो बोल दो रे, तो इतनी बड़ी चीज नहीं है, तुम्हारे साथ की कर रहे हैं, ठीक है ना? चले आगे, चलो आगे चलेंगे। 17 का, 17 का चेन्नई आया पक्का? और कौन सा? 18 का, 18 का बॉम्बे, बॉम्बे और चेन्नई। इफ एबीसी आर इक्वल रूट्स आर इक्वल, गलत बात है, चेन्नई नहीं आएगा। बॉम्बे सही है, चेन्नई नहीं आएगा। किसी देखो ऑप्शन में डाउट है तो पूछ लिया करो। इफ एबीसी आर इक्वल, देखो एबीसी को अगर मैं इक्वल रख दूं तो ए एक्स का स्क्वायर, बी को भी ए लिख दूं, सी को भी ए लिख दूं, बोलो है ना? ए कॉमन लेता तो क्या बनता? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, और इसके रूट्स बी स्क्वायर माइनस का 4ac, देखो 0 नहीं है तो रूट्स आर नॉट इक्वल, रूट्स आर नॉट इक्वल। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? सिर्फ बॉम्बे आएगा, बॉम्बे आया नहीं आया? a प्लस बी प्लस सी मतलब एफ ऑफ 1 क्या गिवन है? 0, तो एक रूट 1 हो गया, तो दूसरा रूट भी पक्का कैसा होगा? रियली होगा, होगा नहीं होगा? और बताओ 21 का, बॉम्बे दिल्ली चेन्नई दिल्ली, बॉम्बे चेन्नई दिल्ली, बताओ किसी ऑप्शन में दिक्कत हो तो, किस ऑप्शन में दिक्कत आ रही है? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, बोलो कौन सा ऑप्शन नहीं आया? दिल्ली वाला, दिल्ली ऑप्शन देखना। नई इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स क्या हो? अल्फा -1 और बीटा -1, इसके रूट क्या है? अल्फा और बीटा। तो याद करो, नई क्वाड्रेटिक फॉर्म करनी है जिसके रूट्स ये और ये हो, तो क्या करते थे? x को इक्वेट करो विद द न्यू रूट, x को इक्वेट करो विद द न्यू रूट, फाइंड अल्फा इन टर्म्स ऑफ x, फाइंड अल्फा इन टर्म्स ऑफ x। नाउ रिप्लेस x बाय x प्लस 1, रिप्लेस x बाय x प्लस 1, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस a टाइम्स ऑफ कितना? x प्लस का 1 प्लस का कितना? b इक्वल टू कितना? 0, बोलो है ना? अब क्रॉस चेक कर लो, x का स्क्वायर 2ax प्लस ax, तो 2x प्लस ax, तो 2 प्लस ax कॉन्स्टेंट 1 प्लस a प्लस b, दिल्ली सही है? दिल्ली ऑप्शन देखो, इसको देखो सेम है, इतना तो कर सकते हो। और कोई ऑप्शन इसमें? चेन्नई बॉम्बे, कोई? बॉम्बे वाला, बॉम्बे वाला सबसे सड़ा क्वेश्चन है यार, ये नहीं आया ना मतलब कुछ नहीं कर रहे तुम लोग। क्या करते थे? x को इक्वेट करो विद द न्यू रूट, फाइंड अल्फा इन टर्म्स ऑफ x, तो x को 1/x रिप्लेस कर दें, तो x को 1/x रिप्लेस करो, कितना बनेगा? 1/x का स्क्वायर प्लस a बाय x प्लस का b इक्वल टू कितना? 0, एलसीएम ले लो, तो bx का स्क्वायर प्लस का कितना? ax प्लस का 1 इक्वल टू कितना? 0। आया ना? चल आगे बोलो, अगला कौन सा करना है? 22 का, दिल्ली, दिल्ली आया? आया नहीं आया? पक्का? चलो और बताओ 27 का,
आगरा डाउट है क्या? वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स एज्यूम्स लीस्ट वैल्यू। शांत जाओ, क्या लिखा हुआ है? एक्स का स्क्वायर माइनस का ए माइनस 2x माइनस ए माइनस 1 इक्वल टू कितना? 0। क्या बोला गया है? ए की वो वैल्यू जिसके लिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या ले ले? मिनिमम वैल्यू ले ले। क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए की वो वैल्यू जिसके लिए इसका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या मिनिमम वैल्यू अटेन करे। तो पहले क्या करना पड़ेगा? पहले क्या करना पड़ेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल ले। तो वो कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? a माइनस का 2 माइनस का 2 अल्फा बीटा c बाई, आता ही नहीं आता। ये कितना आएगा? a का स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2a, तो माइनस का 2a प्लस 4 प्लस 2 प्लस का 6। ये क्या आता? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आता। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था? a की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए ये मिनिमम वैल्यू अटेन करे। तो दैट वैल्यू ऑफ a फॉर विच दिस इज मिनिमम। तो इसको लोकल मैक्सिमम मिनिमा के लिए सॉल्व करते हैं। तो किसी भी फंक्शन का मिनिमा कहाँ आता है? जहां पर डेरिवेटिव कैसा होगा? 0। जहां पर डेरिवेटिव कैसा होगा? 0। तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? 2a माइनस का 2 इक्वल टू कितना? 0। a इक्वल टू 1। ये एक तरीका होता। या किसी भी क्वाड्रेटिक का मिनिमा कहाँ आता है? माइनस बी बाय 2a पर। कहाँ आता है? माइनस बी बाय 2a पर। तो माइनस ऑफ b बाय 2a मतलब किस पाएगा? a इक्वल टू 1 पर आना। पक्का चला? बताओ। चलो शांत जाओ, आगे चलें। और कौन सा करना है? 33 का डेली, और 34 का 254। आया नहीं आया? आया नहीं आया? देखो, अगर तुम यहां डाउट नहीं पूछ रहे ना तो बाद में मत आना। मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चन बहुतों को नहीं आए, तब भी नहीं पूछते, बाद में आ रहे हो अकेले पूछने में। 34 का देख लो, शर्त लगा लो मेरे से 30% पे आया होगा, मुश्किल से 80% पे नहीं आया होगा। ये आया था? पूछ रहा हूँ, आया था? फिर फ्री में पैसे क्यों बांट रहे हो? हाँ, पता नहीं तुम लोगों को क्यों नहीं समझ में आता यार। कुछ नहीं कर सकता मैं। चलो, माइनस लैम्डा प्लस 1 और कितना? प्लस का 5 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है। समझ मैंने क्या किया? मैंने इस क्वाड्रेटिक में पहले एक्स स्क्वायर को अलग किया, एक्स को अलग किया, कांस्टेंट को अलग कर दिया ना। अब क्या बोला गया है? इफ अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं, ठीक है, और अल्फा बीटा में रिलेशन क्या लिखा है? अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इक्वल टू कितना? 4/5। अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इक्वल टू कितना? 4/5। बोलो तो क्या करूं? क्या करूं? बोला करो जल्दी। बोलो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर। बोलो है ना? माइनस का 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ये तुम्हारा कितना है? 4/5। बोल दो। लैम्डा स्क्वायर माइनस का 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9 इक्वल टू 4। ऐसे आएगा कुछ गड़बड़ किया मैंने? 5 बाय, अच्छा लैम्डा भी तो है, लैम्डा तो मैं खा ही गया। 5 बाय लैम्डा आएगा ना? तो मेरे को इतना अच्छा कैसे बन गया? ठीक है, यहां से कितना था? लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर, लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर, एलसीएम लेते, माइनस का 10 लैम्डा माइनस का 10 लैम्डा। बोलो
और एक लैम्डा स्क्वायर कटता, कुछ तो बोल दो, इंटू कितना 5, ये कितना आता 4/5, 5 कटता, लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा -10 लैम्डा, माइनस से कितना 12 लैम्डा, प्लस का कितना 1 इक्वल टू 4 लैम्डा, इक्वल टू 4 लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर माइनस का 16 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू कितना 0 का। और इसके रूट्स ही तुम्हारे क्या है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 बोलो। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। तो वापस से लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर, तो क्या होगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 लैम्डा 2। लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 का होल स्क्वायर मतलब कितना 16 का स्क्वायर माइनस 2 प्रोडक्ट रूट्स अपॉन प्रोडक्ट रूट्स 254। कुछ मैंने कुछ खास नहीं कर दिया है ना। चला आगे और बताओ कौन सा 85, 85 का 8 और 3 ये आ गया था क्या, और 36 का 36 प्रूव करना था ना। देखो 36 में PQRS belongs to real number, PR is equal to given this, show that at least one of the equation has real roots। तो x स्क्वायर प्लस px प्लस का q बात कम करो, और x स्क्वायर प्लस का rx प्लस s। हमें ये प्रूव करना है कि इनमें से किसी एक का तो कम से कम 2 रियल रूट होंगे ही होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा p स्क्वायर माइनस का 4q, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा r स्क्वायर माइनस का 4s। इसे मारा है। अब देखो, अब इसके बाद तुम लोगों को क्लिक नहीं कर रहा होगा कि अब क्या करा जाए। यहां पर अब थोड़ा सा हिंट लिया करो क्वेश्चन से। क्वेश्चन में हमें इसकी इंफॉर्मेशन गिवन है, तो कहीं ना कहीं हमें इसका यूज करना है। अब इसका यूज करने के लिए देखो p और r मल्टीप्लाई में, p और r मल्टीप्लाई में, या q और s सम में। तो देखो p और r मल्टीप्लाई में तो मैं ला नहीं सकता, बट q और s को मैं सम ला सकता हूं। अगर मैं d1 प्लस d2 कर दूं, तो जरा d1 प्लस d2 कर दूं, तो p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इन दोनों में से -4 कॉमन लेते, q प्लस s, चला मैंने सम ही क्यों किया। और ये जो q प्लस s है, इसको मैं PR/2 लिख दूं, इसको मैं क्या लिख दूं PR/2। तो कुछ अच्छा दिखा, p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस का 2pr, तो कितना p माइनस r का होल स्क्वायर। तो दो डिस्क्रिमिनेंट का सम पॉजिटिव आया। दो नंबर्स का सम पॉजिटिव कब आ सकता है, दो नंबर्स का सम पॉजिटिव कब आ सकता है, when at least one of them is positive, at least one of them is positive। सोचो जरा, दो नंबर्स को जोड़ने में पॉजिटिव आ रहा है, तो इनमें से कम एक तो पॉजिटिव रहा होगा, और इनमें से अगर एक भी पॉजिटिव है मतलब इनमें से एक ना एक डिस्क्रिमिनेंट पक्का पॉजिटिव है, और अगर एक ना एक डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो पक्का उस क्वालिटी के रूट्स कैसे रहे होंगे, रियल। नहीं आया, पक्का आया, ठीक है। आगे चले, आगे चले। देखो जैसे अभी ये क्वेश्चन तो मैं नहीं आया, मान लो छाप लो। देखो पूरा हो सकता है तुम लोग पूरा नहीं छाप पाते हो, ये लिख लो, ये लिख लो, फिर ये लाइन लिख लो सीधा।
है ना। फिर थोड़ा बहुत स्पेस छोड़ दिया करो, घर पे भर लिया करो अगर पूरा टाइम नहीं मिल रहा तो, है ना। और स्टिल अगर नहीं आए तो बाद में पूछने आ जाओ, ठीक है, बट कर लो यार, है ना। चलो आगे चले, फिर से नया। थोड़ा दिमाग लगाओ। 37 में पहले क्वाड्रेटिक के रूट क्या गिवन है? पहले क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या गिवन है? अल्फा और बीटा। दूसरे क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या गिवन है? अल्फा प्लस डी और बीटा प्लस डी। तो कुछ दिख रहा है? दोनों का कुछ सेम है। इसका डिफरेंस और रूट कितना आता? बीटा माइनस अल्फा। इसका डिफरेंस और रूट भी सोचो कितना आता? बीटा माइनस अल्फा। मतलब दोनों का डिफरेंस और रूट कैसा है? सेम है। नहीं आया? पॉकेट में छोटा सा लिख लो, इस वाले क्वेश्चन के आगे नहीं आया तो डिफरेंस ऑफ रूट इक्वल कर लो, लिख दिया करो। तो हर क्वेश्चन में एक की कंसेप्ट होता है, उसको बस मार्क कर लोगे तो पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, अगर नहीं आया हो तो। थोड़ा बहुत आ रहा नहीं आ रहा? चल आगे बोलो कुछ तो। 38 का, 38 का नहीं आ रहा है? 39 का, इसका तो बॉम्बे आता है। पहले वाले में क्या किया? रूट्स इमेजिनरी है तो डिस्क्रिमिनेंट सीधे नेगेटिव कर दो, डिस्क्रिमिनेंट सीधे कर दो नेगेटिव। दूसरे में एक 2 अल्फा मान लो और एक क्या मान लो? 3 अल्फा। आया कि बताना है? बताओ, आया कि बताना है? चल आगे कुछ तो बोलो रे। चलो और भी था ना, हिस्ट्री 2 में भी कुछ क्वेश्चन देना करे थे क्या? बन गए क्या? चलो कहां से करना है बताओ? दिल्ली से करना है क्या? फर्स्ट का दिल्ली, सेकंड का चेन्नई। क्लास का क्वेश्चन था। फोर्थ का बॉम्बे। माना माना। कौन सा? 11th का? अरे शर्म करो यार, 11वां पूछ रहे हो। एक रूट 2 प्लस रूट 3 आयोटा है तो दूसरा रूट 2 माइनस रूट 3 आयोटा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि कोएफिशिएंट कैसे गिवन है? रियल। ऑप्शन रियल गिवन है ना? क्या है? नहीं आया? अब और बताऊं, एक रूट 2 प्लस रूट 3 आयोटा तो दूसरा 2 माइनस का रूट 3 आयोटा होगा। एक दोनों का सम निकाल लो, एक दोनों का प्रोडक्ट निकाल दो। हाँ ना, कर पाओगे ना इतने से? और बताओ। हाँ हाँ देख लो, हाँ हाँ ठीक है। चलो 15 देखना, 15 का नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए सो दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ए इक्वल टू कितना? 0। चांद जाओ, क्या बोला गया? हैज इंटीग्रल रूट्स। बात कम करो। तो किसी भी क्वाड्रेटिक के इंटीग्रल रूट्स होने के लिए कंडीशन क्या होती थी? ए क्या हो जाए? 1। A1 बिल्कुल है। बी और सी कैसे हो जाए? इंटीजर, जो कि बिल्कुल है ना। ए की इंटीग्रल वैल्यूज फाइंड करने को बोला है ना, बस हमें डिस्क्रिमिनेंट को क्या करना है? परफेक्ट स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा? बी स्क्वायर माइनस का 4ac, दिस शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। आ रहा है अब 4 प्लस 4 इक्वल टू दिस, तो 4a इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर माइनस 4, तो a इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर माइनस 4/4। यहां तक आया? अब देखो, बहुत सारे बच्चों ने रट लिया था, मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन कराया था क्लास में, तो इसको 2k+1 मान लिया। रटना नहीं है। हाँ 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 ठीक है ठीक। अगर a इंटीजर है तो थोड़ा दिमाग लगाओ, लैम्डा इवन होगा कि ऑड? अगर ऑड कर देते तो ऑड माइनस इवन ऑड होता, ऑड अपॉन 4 इंटीजर नहीं हो सकता।
यहां लैम्डा तुम्हारा कैसा होगा, इवन। और अगर लैम्डा इवन है तो लैम्डा को क्या लिखेंगे, 2k। लैम्डा को लिख दो 2k, तो 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 यहां से 4 कटता तो कितना आता, k स्क्वायर माइनस का 1 मीन्स a आता k माइनस 1 इंटू कितना, k प्लस 1। यहां तक आया। अब हमें पता करना था कि a की कितनी वैल्यूज होंगी, ठीक है ना, 0 से 50 के बीच में। तो k को चेंज करूं और a निकाल लूं। k अगर 1 रखता, k 1 रखो, a कितना आएगा 0। k को 2 रखूं तो 1 और 3 3, k को 3 रखूं तो 2 और 4 8, k को 4 रखूं 3 और 4 3 और 5 15। तो समझना अब मुद्दा उठता है कब तक, तो समझना ये 2 का डिफरेंस है, ये 2 इंटीजर्स है जिनमें 2 का डिफरेंस है। ये चला है, ये 2 इंटीजर्स है जिनमें 2 का डिफरेंस है। तो 6 और 8 का कितना होता है, 48। 6 और 8 का कितना होता है, 48। 7 पे जाते तो 7 और 9 का 63 बन जाता, तो वो उसके पार निकल जाता। इसमें आ रहा है, तो जब यहां 6 और 8 बनेगा तो k कितना होगा, 7। इसमें आ रहा है, ठीक है ना। तो a की कितनी वैल्यू आ गई, a बिलोंग्स टू नेचुरल, ध्यान आराम से, a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो 0 वाला केस नहीं आएगा। समझ में आ रहा है, तो 6 वैल्यूज आएंगे। a नेचुरल नंबर दे दिया ना, कुछ नहीं आएगा। कुछ आया नहीं आया क्या, बट सिंपल सी बात है, सारी कंडीशन लोगे, a में 0 से 50 दिया है और a नेचुरल नंबर भी दिया है, तो दोनों कंडीशन लोगे तो 0 नहीं आएगा। समझ गए ना, आया नहीं आया, चले आ गया। चलो और बताओ 16 का बॉम्बे आ रहा है, बॉम्बे आया नहीं आया, नहीं आया। आगरा आ रहा है, चलो टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a सो दैट दिस हैज इंटीग्रल रूट्स। तो x का स्क्वायर माइनस का a प्लस 1x शांत प्लस a माइनस 1 इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, दिस हैज इंटीग्रल रूट्स। तो इंटीग्रल रूट्स के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac शुड भी कितना, परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको खोल लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 4a माइनस का 2a प्लस 1 प्लस 4 प्लस का 5, ये बनेगा। इसके बाद क्या करते थे, इसका क्या करते थे, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर। तो इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए कितना चाहिए होगा, इसको 1, ये कितना बनेगा, a माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसके लिए इसको कितना चाहिए होगा, 1 कहां से लाऊं, इस 5 को मैं चाहो तो 1 प्लस 4 लिख दूं या प्लस 1 माइनस 1 कर दो, एक ही बात है। तो ये बनेगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू कितना, लैम्डा स्क्वायर। याद है, फिर क्या करते थे, लैम्डा को इस साइड लाते थे, तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू कितना, 4 माइनस 4 सॉरी, a माइनस 1 माइनस लैम्डा और a माइनस 1 प्लस लैम्डा, दिस इज इक्वल टू कितना, माइनस 4। इसको m मानते थे, इसको n। बात कम करो यार, m इंटू n कितना होगा, माइनस 4। अब a माइनस 1 माइनस लैम्डा इसको m माना अपन ने, और a माइनस 1 प्लस लैम्डा इसको n माना, दोनों को ऐड कर दें, लैम्डा कटता
तो ट्वाइस ऑफ a माइनस वन इक्वल टू m प्लस n, तो a माइनस वन इक्वल टू m प्लस n बाई टू, और इस वन को यहां भेज दूं। अब m और n की ऐसी वैल्यूज चाहिए ताकि a इंटीजर हो, a कैसा हो, इंटीजर हो। तो सोचो दोनों इवन होंगे, दोनों ऑड होंगे, दोनों ऑड होंगे तो प्रोडक्ट 4 हो नहीं सकता, तो पक्का कैसे होंगे, दोनों इवन। तो 2 और माइनस टू, और 2 और माइनस टू करते तो ये 0 बनता, तो a कितना आता, 1, और a की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अच्छा और कोई पेयर दिख रहा है क्या? ना तुम अगर -2 और 2 का सोच भी रहे हो तो -2 और 2 रखने पे a सेम ही आएगा, इसको अलग केस में काउंट नहीं करेंगे। आ रहा है नहीं आ रहा? a की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो गई, 1। क्वेश्चन का बॉम्बे अरे बन रहा है नहीं बन रहा? चलाए को 17 का 17 क्वेश्चन नहीं आया, बढ़िया मेरा बढ़िया, वापस करो। चलो 17 देखना, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, ठीक है ना? क्या बोला गया, एज इक्वल इंटीग्रल रूट्स। तो देखो इक्वल रूट्स होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा, 0, बोलो है ना, डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा, 0। तो पी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 4q, पी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 4q, बोलो है ना। और अगर पी स्क्वायर को 4q होना है चांद, और अगर इसके रूट अल्फा और अल्फा होते, इसके रूट अल्फा और अल्फा होते, तो 2 अल्फा कितना होता, p, 2 अल्फा कितना होता, p, तो p सोचो पक्का इवन होता। ये देखो ट्वाइस ऑफ इंटीजर है ना, सोच लो आराम से, p पक्का कैसा होता, इवन। और अगर p 2 अल्फा मैं यहां रख दूं, p अगर मैं 2 अल्फा अगर मैं यहां रख दूं, तो 4 अल्फा स्क्वायर, 4 से 4 कटता, तो q कैसा आता, अल्फा स्क्वायर, q कैसा आता, अल्फा स्क्वायर। तो क्या q का इवन होना कंपलसरी है, क्या q इवन होगा? जो q एक इंटीजर का स्क्वायर आया, एक इंटीजर का स्क्वायर आया, हो सकता है इंटीजर ऑड होता, आ रहा है, तो q का इवन होना कंपलसरी नहीं है, हाँ बट q का परफेक्ट स्क्वायर पक्का होगा। इसीलिए आगरा गलत है, चेन्नई सही है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भाई? तो जब तुम शांत, जब तुम ऐसे बारीकियों को पकड़ना सीख जाओगे ना, तब समझ लेना तुम कुछ कर रहे हो, अभी तो तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो समझ में आ रहा है? ठीक है चले आगे, चलो किधर पहुंच गए, 18 का, 18 का, आगरा, डाउट है, शांत। 18 में देखना, अगर गौर से देखोगे तो पी स्क्वायर माइनस का 4ac, देखो 4ac को इधर भेज दूं, दिस इज इक्वल टू 20d स्क्वायर लिखा हुआ है, दिस इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 20d स्क्वायर। क्वेश्चन बस मेरा इतना सा है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? सोच लो आराम से, 20d स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? सोचो, डी स्क्वायर तो बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर था, बट 20 थोड़ी है, तो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। और याद करो बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता था तो रूट्स कैसे आते थे, रूट्स कैसे आते थे, इरेशनल। आंसर विल बी आगरा। उसमें छोटा सा ऊपर लिख दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नॉट इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आ रहा ना, शीट में ही लिख दिया करो जो भी की कंसेप्ट होता है, छोटा सा। भाई आया नहीं आया, चलाए को,
और नहीं क्वेश्चन नहीं, चलो यार अब तो बोरिंग है ये, तो एक ही टाइप का क्वेश्चन है। और बताओ, बस हो गया, चलो तो बता दो इसको। चलो आगे चलते हैं, अगला कंसेप्ट देखें। चलो अगला कंसेप्ट देखते हैं, कॉमन रूट्स। क्या कौन सा क्वेश्चन दिया था? एबीसी और इंटीरियर्स वाला हो गया था क्या? एबीसी और इंटीरियर्स थे, 2 मिनट लगेंगे। हुआ किसी का? तो ये बोला गया था ax² + bx + c = 0। ये प्रूव करना था कि इसके रूट्स कभी भी रैशनल नहीं हो सकते, इसके रूट्स कभी भी रैशनल नहीं हो सकते, ये प्रूव करना था। तो देखो एबीसी अगर ऑड इंटीजर्स हैं तो रैशनल रूट्स होने के लिए कंडीशन क्या होती थी? रैशनल रूट्स होने के लिए कंडीशन क्या थी? एबीसी शुड बी रैशनल एंड डिस्क्रिमिनेंट शुड बी परफेक्ट स्क्वायर फॉर रूट्स टू बी रैशनल। पहले इतना याद है कि नहीं है? देखो ये तुम्हें याद होना चाहिए। अब एबीसी अगर ऑड इंटीजर्स हैं तो रैशनल तो होंगे ही होंगे, इंटीजर्स हैं तो रैशनल तो होंगे ही ना। बस हमें ये चेक करना है कि डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, और इसके हिसाब से इसका डिस्क्रिमिनेंट कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आना चाहिए। हमें ये तो प्रूव करना है कि इसके रूट्स कभी रैशनल नहीं हो सकते, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ये तो प्रूव करना है। चलो तो मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि भाई डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है। लेट्स अज्यूम कि भाई इसका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होता, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आता है? कितना आता है? b² - 4ac। मान लिया परफेक्ट स्क्वायर होता, ठीक है ना। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि लैम्डा इवन होगा कि ऑड? देखो जब भी क्वेश्चन इवन ऑड का होता है तो हर एक टर्म का इवन या ऑड ये पता करने की कोशिश करो। तो हमें पता है BAC सबके सब ऑड है, लैम्डा बच रहा है। लैम्डा बता सकते हो इवन होगा कि ऑड? लैम्डा इवन होगा कि ऑड? बी कैसा है? ऑड है। बी कैसा है? ऑड। ऑड का स्क्वायर कैसा होता है? ऑड। ए और सी कैसे हैं? ऑड। ऑड इंटू ऑड ऑड, बट एक 4 भी तो बैठा है, तो ऑड इंटू इवन इवन, ऑड माइनस इवन ऑड होता है ना रे। इसी में उपलब्धि समझ रहे हो अपने आप को? 10th क्लास के बच्चे को ही आते हैं। आता क्या? ऑड माइनस इवन कितना होता है? ऑड। तो लैम्डा पक्का कैसा होगा? ऑड। मानते हो? तो लैम्डा को इधर लाऊं, इसको इधर भेज दूं, बोलो ठीक है। अब बी भी ऑड है, लैम्डा भी ऑड है, बी भी ऑड है और लैम्डा भी ऑड है। मैंने कल कुछ लिखवाया था, कल लिखवाया था दो ऑड नंबर्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 8। दो ऑड नंबर्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 8। प्रूफ किया था अपन ने, है ना। तो सोचो दिस थिंग इज मल्टीपल ऑफ 8, तो बोलो दिस थिंग इज मल्टीपल ऑफ। सोचो क्या, देखो ए भी ऑड है, सी भी ऑड है, तो क्या यहां से 1 और 2 हम खींच सकते हैं क्या? अगर इनमें से कोई इवन होता, अगर इनमें से कोई इवन होता तो उसमें से अपन 1 और 2 खींच लेते, बट दिक्कत क्या है? ये दोनों कैसे हैं? ऑड है,
तो दिस इज मल्टीपल ऑफ 4। आराम से सोच लो, दो ऑड नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस अपने पिछली क्लास में प्रूव किया था क्या होता है 8 का मल्टीपल। बट राइट हैंड साइड में जो नंबर लिखा है ये क्या है 4 का मल्टीपल। तो क्या 8 का मल्टीपल कभी 4 के मल्टीपल के बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मतलब बचपन में हमने जो एजम्पशन लिया था वो क्या था? गलत था। नहीं आया? हो गया प्रूफ? समझ में आया नहीं आया? तो देख लो आराम से 1 मिनट। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि अगर इसके रूट्स रैशनल है तो मान लेते हैं कि भाई इसका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आ गया, तो ये इसके बराबर होना चाहिए। तो लैम्डा को इधर लाएंगे तो ये इसके बराबर होना चाहिए। बट ये इसके बराबर कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये 8 का मल्टीपल, ये 4 का मल्टीपल नहीं होता यहाँ पे। हाँ अरे यार, ये नंबर 8 का मल्टीपल है, ये नंबर 4 का मल्टीपल है। 4 का मल्टीपल मतलब सिर्फ 4 का, 8 का नहीं है। ये नहीं आएगा? अरे यार, ये सिर्फ 4 का मल्टीपल है, मतलब 12 हो सकता है ये, बट ये 16 नहीं हो सकता क्योंकि 16 होता तो 8 का मल्टीपल बन जाता। तो 12 और ये 12 कैसे बनाओगे? एक तो तुम लोगों में दिक्कत है, छोटी होती है पता ही नहीं चलता। आया नहीं आया? हाँ क्या? रैशनल क्यू मतलब होता है रैशनल, जेड मतलब होता है इंटीजर। हाँ शांत, क्या? जोर से बोलो यार। 4k डैश क्या? 4 का मल्टीपल, के डैश मतलब इंटीजर। हाँ अरे ए और सी ऑड क्वेश्चन पता है कि नहीं पता? पहले क्या था क्वेश्चन? ए बी सी ऑड थे, तो ए और सी ऑड है। नहीं आ गया? बड़ी दुविधा है यार। चलो आया थोड़ा बहुत, चल आगे। चलो भाई अगले कंसेप्ट आ जाए, अच्छे से ध्यान देना। थोड़ा सा गंदा है ये, ठीक है ना? बट अच्छे से समझोगे जो जो बोल रहा हूँ चुपचाप। चलो, कॉमन रूट्स जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, a1x का स्क्वायर प्लस b1x प्लस का कितना c1, a2x का स्क्वायर प्लस का कितना b2x प्लस का c2। दो क्वाड्रेटिक है अपने, ठीक है? अब इन दोनों क्वाड्रेटिक में कितने रूट्स कॉमन हो सकते हैं? दो क्वाड्रेटिक में कितने रूट्स कॉमन हो सकते हैं? या दो या एक, या एक भी नहीं हो सकता। तो केस क्या क्या पढ़ेंगे अपन लोग? केस 1, पहला बोथ रूट्स आर कॉमन, बोथ रूट्स आर कॉमन। तो दो क्वाड्रेटिक में अगर दोनों रूट कॉमन है तो इनमें क्या कोई तुम रिलेशन बता सकते हो? छोड़ो, पहले तुम मुझे दो क्वाड्रेटिक बताओ जिसके दोनों रूट कॉमन है। एक क्वाड्रेटिक बताओ कोई, तो एक क्वाड्रेटिक मैं बता दूं तुम्हें, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये मैंने एक क्वाड्रेटिक दिया। तुम एक और क्वाड्रेटिक बताओ जिसके दोनों रूट कॉमन हो, इसके साथ 2x का स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 4। इसमें आता है क्या? कि देखो अगर किसी क्वाड्रेटिक के दोनों रूट कॉमन होने, दोनों इक्वेशन देखने में बिल्कुल डिट्टो सेम होनी चाहिए। या तो डिट्टो सेम हो या इसका कुछ कांस्टेंट मल्टीपल हो। जैसे सोचो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके तो ये बन गया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो ये बन गया। और 2 का मल्टीप्लाई करने से सोचो रूट्स पे थोड़ी फर्क पड़ेगा। तुमने तो क्या किया, पूरे में एक 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो रूट्स तो अभी भी वही रहेंगे। अगर दोनों क्वाड्रेटिक में अगर दोनों रूट कॉमन करने हैं तो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने में या तो डिट्टो सेम हो या कुछ कांस्टेंट के टाइम हो, है ना? तो समझना
इनके एक्स स्क्वायर का ऑप्शन देखो, रेशियो कितना है 1:2, एक्स का ऑप्शन -3:-6 और 2:4। मीन्स अगर किन्हीं भी दो क्वाड्रेटिक में अगर दोनों रूट्स कॉमन हो तो इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो कैसा होना पड़ेगा, सेम। या वाइस वर्सा, कि अगर इनके कोफिशिएंट्स में अगर रेशियो सेम आ रहा है तो पक्का दोनों क्वाड्रेटिक में दोनों रूट्स कॉमन रहे होंगे। नहीं आया? तो बोल दो क्या वैसे वैसे होता है, अगर ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ठीक है ना। ये अगर हो गया तो दोनों क्वाड्रेटिक, एक क्वाड्रेटिक दूसरे का k टाइम्स मल्टीपल है, और k टाइम्स अगर मल्टीपल तो रूट्स थोड़ी बदले होंगे, रूट्स दोनों सेम रहे होंगे। क्या तक आया? केस 2 देखना, ठीक है, यहां तक आया। केस 2, एटलीस्ट वन रूट कॉमन, एटलीस्ट वन रूट कॉमन, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं अगर दोनों क्वाड्रेटिक में कम से कम एक रूट कैसा है, कॉमन है। थोड़ा गंदा आता है, नाम समझना। तो ये इसने कहा कि इन दोनों क्वाड्रेटिक में एक रूट कॉमन है, ठीक है। लेट द कॉमन रूट, लेट द कॉमन रूट बी अल्फा। मान लेते हैं अल्फा ही वो रूट होता जो दोनों में क्या होता, कॉमन होता। मीन्स अल्फा इसका भी रूट है, अल्फा इसका भी रूट है। और अगर अल्फा इसका रूट है तो क्या मैं कह सकता हूं कि अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? अल्फा अगर इसका रूट है तो क्या अल्फा इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा? तक आया? मैंने माना कि अल्फा ही वो रूट होता जो दोनों में क्या था, कॉमन, तो अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करता, अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करता। अब मान लो मुझे, देखो, तो अभी हम लोगों ने पिछले केस में क्या किया था, अगर इन दोनों में दोनों रूट कॉमन है तो हमने बेसिकली इनके जो कोफिशिएंट्स से इनमें एक रिलेशन निकाला। सिमिलरली मुझे अगर इनमें एक रूट कॉमन है, अगर इनमें एक रूट कॉमन है तो भी मुझे इनके कोफिशिएंट्स के बीच में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। इनके बीच में रिलेशन निकालना है, कोफिशिएंट्स। चलो, क्या मैं यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूं? दो इक्वेशन तुम्हें दिए गए हैं तो क्या तुम अल्फा के लिए निकाल सकते हो? इक्वेशन सॉल्विंग से अल्फा के लिए निकालने के लिए इस अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट कर दूं। अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए क्यों ना एलिमिनेशन मेथड यूज करें। एलिमिनेशन राउंड कैसे करते हैं, सीधे सब्ट्रैक्ट कर दूं, अल्फा स्क्वायर कट जाएगा। अल्फा स्क्वायर को काटने के लिए यहां पर अल्फा स्क्वायर का क्वेश्चन क्या है, a2, तो इस इक्वेशन को किसका मल्टीप्लाई करोगे, a2 का। यहां अल्फा स्क्वायर का क्वेश्चन क्या है, a1, इसमें किसका मल्टीप्लाई करोगे, a1 का। फिर दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें a2 का मल्टीप्लाई किया, इसमें a1 का मल्टीप्लाई किया, घटाया, तो देखो a2 a1 a2 a1 कट गया। अल्फा का कोएफिशिएंट बताओ, ऊपर कितना है, a2 b1, बोलो है ना। इधर कितना है, a1 b2, और वो भी नेगेटिव का, कुछ तो बोल दो। यहां से कांस्टेंट कितना है, a2 c1, यहां से कितना है माइनस a1 c2। तो इस पूरे टर्म को इधर भेज दूं, तो अल्फा की वैल्यू c2 a1 माइनस c1 a2 अपन ही नीचे आता, a1 b2 माइनस सॉरी a2 b1 माइनस a1 b2। कुछ आया? तो कभी भी अगर तुमसे बोला जाए फाइंड द कॉमन रूट, फाइंड द कॉमन रूट, तो ये तरीका यूज करेंगे। तो जो यही तो कॉमन रूट था। अगर तुमसे कहा जाए कि भाई ये दो इक्वेशन है, अब इनमें एक कॉमन रूट है, बता करो वो कॉमन रूट क्या है, तुम्हें अल्फा ही तो फाइंड करना है। तो क्या करोगे, अज्यूम करोगे लेट अल्फा बी द कॉमन रूट, तो अल्फा दोनों इक्वेशन को सेट से करता, और तुम्हें अल्फा निकालना है तो अल्फा स्क्वायर को क्या कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे। आ रहा है?
थोड़ा बताया, लेकिन अभी भी अपना काम पूरा नहीं हुआ। अपना काम क्या था? फाइंडिंग रिलेशन बिटवीन दीज कोफिशिएंट्स फॉर विच दीज टू इक्वेशंस हैव अ कॉमन रूट। ये था ना अपना काम। तो अभी देखो हमने रिलेशन थोड़ी फाइंड किया। चलो छोटा तो क्या, तो इतना हटा रहा हूं बस। मान लो अगर मुझे अल्फा स्क्वायर निकालना होता और मुझे अल्फा एलिमिनेट करना होता तो क्या करता? मुझे अल्फा एलिमिनेट करना है, क्या करूं? इससे मल्टीप्लाई कर दो b2 का और इससे मल्टीप्लाई कर दो b1 का और दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दूं। बोलो है ना? तो देखो b1 b2 अल्फा, b1 b2 अल्फा कटता। अल्फा स्क्वायर का क्वेश्चन बताओ कितना आएगा? b2 a1, b2 a1 माइनस b1 a2। यहां से क्वेश्चन कितना था? b2 c1 और माइनस b1 c2। उस साइड जाके b1 c2 प्लस का था और b2 c1 माइनस का था, मैंने इक्वल टू को इधर भेज दिया ना। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? b1 c2 माइनस का b2 c1 अपॉन b2 a1 माइनस का b1 a2 है ना? कुछ तो बोल दो। अब क्या मैं अल्फा को हटाकर कोफिशिएंट्स में कोई रिलेशन फाइंड कर सकता हूं क्या? क्या मैं अल्फा को एलिमिनेट करके कोफिशिएंट्स में कोई रिलेशन फाइंड कर सकता हूं क्या? तो जो अल्फा की वैल्यू ये है, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू ये है। यहां पर अल्फा की वैल्यू मैं ये छाप दूं, यहां पर अल्फा की वैल्यू यहां से उठा के यहां छाप दूं। बोलो है ना? चलो ठीक ना, बात कम करो। तो अल्फा के लिए यहां छापते कितना था? c2 a1 माइनस c1 a2 अपॉन a2 b1 माइनस a1 b2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 b2 a1 माइनस b1 a2। थोड़ा सा आया, कुछ नहीं किया, अल्फा की वैल्यू यहां से उठाई यहां छाप दी, हाँ ना? पक्का? अब देखना कुछ कटता हुआ दिख रहा है क्या? देखो a2 b1 माइनस a1 b2, a2 b1 माइनस a1 b2। बट देखो इसको पलटना पड़ेगा। तो क्या मैं इसको पलट कर एक नेगेटिव यहां लगा दूं? पलट के क्या था? a1 सॉरी a2 b1 माइनस a1 b2। पिछले मैंने क्या किया? अब एक इससे कटता, एक बचता, तो एक इधर जाता, तो इधर कितना बचता? c2 a1 माइनस c1 a2 का होल स्क्वायर। ये इधर जाता और एक नेगेटिव मिलता तो इसको पलट दूं, a1 b2 माइनस a2 b1 और b1 c2 माइनस का b2 c1। पढ़ाया मीन्स अगर हमें इन दोनों क्वालिटी के बीच में एटलीस्ट वन रूट कॉमन चाहिए तो ये रिलेशन होल्ड करना चाहिए, या वाइस वर्सा। अगर ये रिलेशन ट्रू है मीन्स इन दोनों क्वाड्रेटिक में कम से कम एक रूट कॉमन है। सुना? इफ अबव रिलेशन इज ट्रू देन, ठीक है, देन both the quadratic equations have at least one root common। तो कभी भी कोई चीज कठिन लगे तो एक चीज सोचा करो, तुमसे पहले भी बहुत तुम्हारे साइज के बच्चे
ये कर चुके हैं, है ना, और हर जगह कर रहे हैं, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। तुम्हारा मैं क्या कर रहा हूं, कहा इसमें मीन्स अगर ये रिलेशन अगर ट्रू हो गया, मतलब इन दोनों कोऑर्डिनेट में कम से कम एक रूट कैसा होगा, कॉमन, कम से कम एक रूट कैसा होगा, कॉमन, इसमें आता है। अब ऑब्वियसली इतना बड़ा याद रखना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, तो अब देखो इसको याद रखने के लिए मैं क्या करता हूं, डिटरमिनेंट सॉल्विंग सीखा था आई जे के क्रॉस प्रोडक्ट में, ऐसे आर आर घुमाते थे, आता है ना, ऐसे वाले क्वेश्चन किए होंगे ना, आई जे के 1 2 3 क्रॉस प्रोडक्ट में दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस करते थे। हाँ हाँ हाँ, वेक्टर में ध्यान देना। चांद, तो देखो दोनों कोऑर्डिनेट के कोफिशिएंट्स प्रॉपर ऑर्डर में यहां लिख दो, a1 b1 c1 और a2 b2 c2। ठीक है, हम ये रिलेशन निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले बीच वाले को छुपा लो, जो दिख रहे हैं इनमें आर रूल, आर रूल याद है, आर रूल क्या करते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो a1 c2 माइनस a2 c1 इसका होल स्क्वायर। फिर इस वाले को छुपा लो, जो बचा हुआ है उसमें आर रूल, b1 c2 माइनस b2 c1 मल्टीप्लाइड बाय, ये बचा, इसको छुपा लो, a1 b2 माइनस a2 b1, वही आ जाएगा। तुम्हें ये रिलेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपली कोफिशिएंट्स लिखो, पहले बीच वाले को छुपाओ, आर रूल उसका होल स्क्वायर, फिर इसको छुपाओ, फिर इसको छुपाओ, आ रहा है नहीं आ रहा है, पहली बार सर मैं इसका, तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच में कितने कॉमन रूट्स हो सकते हैं, कितने कॉमन रूट्स हो सकते हैं, या तो दो या तो एक। अगर दोनों रूट कॉमन है तो कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होगा, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 विल बी इक्वल टू c1 by c2। अगर ये हो गया तो दोनों क्वाड्रेटिक में दोनों रूट कॉमन है। अगर इसमें हमें नहीं पता दोनों रूट कॉमन है, उसने कहा कि भाई एक रूट तो कॉमन है ही है, तो फिर ये रिलेशन ट्रू होना चाहिए, फिर ये रिलेशन ट्रू होना चाहिए। और अगर इन केस उसने बोल दिया कि भाई इन दो क्वाड्रेटिक में एक रूट कॉमन है, तो बताओ वो कॉमन रूट क्या है, तो क्या करोगे, बताओ वो कॉमन रूट क्या है, तो क्या करोगे, मान लोगे अल्फा दोनों में कॉमन रूट होता, मान लोगे अल्फा दोनों में कॉमन रूट होता, तो अल्फा पहले को भी सेटिस्फाई करता, दूसरे को भी सेटिस्फाई करता, और हमें क्या फाइंड करना है, अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर को क्या कर देते, एलिमिनेट, अल्फा मिल जाता। इसमें तीन ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सर मैं आया नहीं आया, क्वेश्चन देखे, छाप लो छाप लो छाप लो छाप लो आराम से।
लिख ले क्या, लिख लेना। चलो शांत, देखना। फाइंड H to B to C for which x square minus 3x plus 5 equal to 0. Have चलो ABC and real। चलो ठीक है, पूरा ध्यान देते दो। ये दो कॉर्टिक अपने, ठीक है, क्या बोला गया है, इन दोनों कॉर्टिक में दे हैव अ कॉमन रूट, दे हैव अ कॉमन रूट। अब समझना, जब भी तुम्हें कॉमन रूट्स के क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा दिखेगा दैट दे हैव अ कॉमन रूट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इनमें एक रूट कॉमन है। एग्जैक्टली एक रूट कॉमन है क्या, इसका मतलब ये है क्या, क्या इसका मतलब ये है कि इनके बीच में एग्जैक्टली एक ही रूट कॉमन है, समझ में आ रहा है। तो इसको ऐसा नहीं समझना कि इनमें एग्जैक्टली एक रूट कॉमन है, ऐसा अपन को नहीं समझना। इसने कहा इनमें एक कॉमन रूट है, दूसरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर ये कहना चाहता कि भाई एग्जैक्टली एक ही रूट कॉमन है, फिर वो लिखता दे हैव एग्जैक्टली वन कॉमन रूट, उसमें लिखा होता दे हैव एग्जैक्टली वन कॉमन रूट, हमारा है। तो अगर कभी भी लिखा जाए कि भाई दो कॉर्टिक है, इनमें कॉमन रूट है, इनमें कॉमन रूट है, तो एक भी हो सकता है और दो भी हो सकता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, इससे कंफ्यूज मत होना। चलो तो बताओ क्या करें, कौन सी कंडीशन लगाएंगे, दो कॉमन रूट वाली कि सिंगल कॉमन रूट वाली, दो कॉमन रूट वाली कंडीशन लगाएंगे कि सिंगल वाली। दो कॉमन रूट वाली कंडीशन कब लगा सकते थे, जब हमें कंफर्म हो कि दोनों कॉर्टिक में दोनों रूट कॉमन है। बट क्या इसमें दोनों रूट कॉमन है, समझ में आ रहा है। तो इसमें हमें नहीं पता कि इसमें दोनों रूट कॉमन है या नहीं है। इसने कहा भाई इन दोनों में एक रूट तो कॉमन है। चलो कर करना, बात कम करो। तो x का स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5, x का स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5, इसके रूट समझ में आ रहे, इमेजिनरी है, इसके रूट्स इमेजिनरी है। इसके मिनट देखो, बी स्क्वायर माइनस का 4ac कैसा आया, नेगेटिव, मतलब इसके रूट्स कैसे इमेजिनरी। और अगर इसके रूट्स इमेजिनरी हैं तो क्या इसके रूट्स कॉन्जुगेट पेयर्स में होंगे, क्या इसके रूट्स कॉन्जुगेट पेयर्स में होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि कोफिशिएंट्स कैसे हैं, रियल। अगर कोफिशिएंट्स कैसे हैं, रियल, और अगर रूट्स इमेजिनरी हैं तो पक्का वो कैसे होंगे, कॉन्जुगेट पेयर्स में होंगे। समझ में आ रहा है। अब इसने कहा इसका और इसका एक रूट तो भाई कॉमन है ही है, इसका और इसका एक रूट तो भाई कॉमन है ही है। लेट्स सपोज ये इसका भी रूट होता,
लेट सपोज p प्लस आयोटा क्यू इसका भी रूट होता, दूसरा मैंने नहीं माना। अभी बताओ, अगर इसका एक रूट p प्लस आयोटा क्यू है, इसका एक रूट अगर p प्लस आयोटा क्यू है, तो क्या इसका दूसरा रूट बता सकते हैं? क्या इसका दूसरा रूट हम बता सकते हैं? क्या इसका दूसरा रूट p माइनस आयोटा क्यू होगा? क्यों होगा? क्योंकि एबीसी क्वेश्चन में कैसे दे दिए? रियल। इससे क्या समझ में आया कि अगर तुम इसका एक रूट भी कॉमन करने जाओगे तो ऑटोमेटिकली सोचो इसका दूसरा रूट भी कॉमन हो जाएगा। मीन्स ना चाहते हुए भी इन दोनों के बोथ रूट्स आर कॉमन। तो समझ में आया? ना चाहते हुए भी इसके दोनों रूट कॉमन हो गए, क्योंकि अगर तुम इसका एक रूट कॉमन करने गए तो इसका दूसरा रूट इसी का तो कॉन्जुगेट पेयर होगा और वो इसका भी रूट है। मतलब इनके अगर दोनों रूट कॉमन है, मतलब इनके अगर दोनों रूट कॉमन है तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2। तो a इज टू b इज टू c कितना आएगा? 1:3:5। है क्या? क्यों होगा? इसको क्या मान लूं? a इज टू कितना है? k, b 3k, c 5k। तो k इज टू 3k इज टू 5k। शांत, कुछ आ रहा है नहीं आ रहा? चलो और देखें। चलो और बताओ, फाइंड वैल्यूज ऑफ a फॉर विच x square minus 2ax plus a plus 5 equal to 0 and x का square minus 6x minus 16 equal to 0 have a common root. Find values of a for which this quadratic and this quadratic have a common root. क्या करते? क्या करते बताओ? बोलो। तो देखना, इस बार समझना, इस बार हमें नीचे वाले क्वाड्रेटिक के रूट्स पता ही है। सोचो, इस बार नीचे वाले क्वाड्रेटिक के रूट्स पता है ना? इसके रूट्स क्या है? +8 और -2। नीचे वाले के रूट्स क्या है? +8 और -2। तो अगर इनमें कॉमन रूट होगा तो इसका जो रूट हो सकता है वो क्या क्या हो सकता है? या तो 8 होता या तो -2 होता। अगर इसका रूट 8 है तो 8 रखने पर ये 0 बनेगा। अगर इसका एक रूट 8 होता तो 8 रखने पर 0 बनना चाहिए ना। तो 8 रखने पर कितना था? 64 माइनस 16a प्लस a प्लस का 5 इक्वल टू 0। तो 64 और 5 69, यहां से कितना था? 15a। तो a की वैल्यू या तो कितनी आती? 69/15। या इसका रूट क्या होना चाहिए था? -2।
या इसका रूट क्या होना चाहिए था, -2, मतलब -2 रखने पे कैसे होना चाहिए था, 0। तो 4 -2 रखते तो कितना, 4a प्लस a प्लस 5, ये कैसे होना चाहिए, 0। तो 9 आता, तो 5a इक्वल टू कितना, -9। तो a इक्वल टू माइनस का 9/5। तो अगर इन दोनों में कॉमन रूट होना है तो a क्या क्या हो सकता है। तो a की दो पॉसिबल वैल्यू आ गई, या तो 69/15 या तो माइनस का 9/5। ये आ रहा है नहीं आ रहा, इसमें तो कुछ भी नहीं था, कुछ तो बोल दो। चल आगे, आगे चलें। फाइंड relation between a b and c for which ax का स्क्वायर plus bx plus c equal to 0 and cx का स्क्वायर इसका bx plus a equal to 0 have common roots, रूट या रूट्स। चलो, also find the common root each case। चलो आगे देखते हैं, तक आया। चलो अब देखना, यहां तक कोई दिक्कत, ये वाला एग्जाम्पल आया, ये वाला एग्जाम्पल आ गया, अगले समझो। इस बार इसने क्या कहा कि भाई ए बी और सी में रिलेशन बताओ ताकि इन दोनों में कॉमन रूट या रूट्स हों। तो अपन को नहीं पता कि इसमें कितने कॉमन रूट है, तो क्या दो कॉमन रूट वाली कंडीशन लगा सकते हैं क्या, नहीं। बट जो दूसरी वाली कंडीशन होती है वो दोनों केसेस कवर करती है, ना दूसरी कंडीशन अगर ट्रू है तो कितने कॉमन रूट हो सकते हैं, एटलीस्ट वन कॉमन रूट। मैंने क्या लिखवाया था, अगर दूसरी कंडीशन ट्रू हो देन दीज टू क्वाड्रेटिक हैव एटलीस्ट वन रूट इन कॉमन। मतलब अगर दूसरी कंडीशन ट्रू है तो दोनों में एक रूट भी कॉमन हो सकता है और दो रूट भी कॉमन हो सकता है। तो देखो मैं लिखवाया था ना, तो सेफ खेलने के लिए मैं यहां पे दूसरी वाली कंडीशन लगा दूं। तो दूसरी वाली कंडीशन कैसे लगाते हैं, बड़ी वाली, पहले कोफिशिएंट्स को प्रॉपर ऑर्डर में लिख दें, इसके बाद क्या करें, बीच वाले को छुपाते, ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, बोलो है ना। इसको छुपाते ए बी माइनस सी बी का होल स्क्वायर, ए बी माइनस सी बी का, सॉरी होल स्क्वायर नहीं, होल स्क्वायर नहीं, ए बी माइनस का सी बी। इसको छुपाते ए बी माइनस का सी बी, इसे मारा है क्या। अब हमें देखना है ये रिलेशन कब कब ट्रू है, या इस रिलेशन को ट्रू करने के लिए क्या क्या कंडीशंस आ रही हैं। तो जो जो काट सकते हैं काट दें, पहले कॉमन ले ले, यहां से कोई भी कॉमन आएगा, गड़बड़ कर दिया ना, हाँ होल स्क्वायर आएगा, हाँ कर रहे वही, यहां से बी कॉमन लेते हैं, यहां से बी कॉमन ले लो, ए माइनस सी, तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर। यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं ए माइनस सी इंटू ए प्लस का सी, बोलो है ना, पक्का। अब जो जो काट सकते काट दें, तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर में काट सकता हूं,
ए माइनस सी का होल स्क्वायर मैं दोनों साइड से काट सकता हूँ। बट याद करो मैंने कहा था जब भी इक्वेशन में दोनों साइड हम कुछ भी काटते हैं तो जिस चीज को काट रहे हो जब वो जीरो होगा वो भी एक सॉल्यूशन आएगा। एक सॉल्यूशन क्या आएगा? जिसको तुमने काटा, किसको काटा? ए माइनस सी को। तो जब ए माइनस सी जीरो होता ये भी एक सॉल्यूशन होगा। आता है तो भले ही काट दो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक सॉल्यूशन साइड में लिख दो, ए माइनस सी इक्वल टू जीरो भी है। बचता क्या? ए प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ए प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो क्या मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लूं? क्या मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लूं? तो स्क्वायर रूट लूंगा तो बताओ क्या लिखूं? दोनों साइड स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या लिखूं? ए प्लस सी इक्वल टू क्या? प्लस माइनस बी। तुम देखो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले रहे हो तो इनडायरेक्टली तुम इस स्क्वायर का ट्रांसफर ही तो कर रहे हो। जो स्क्वायर रूट लेना या स्क्वायर का ट्रांसफर करना बात तो एक ही है। यहाँ और जब भी स्क्वायर का ट्रांसफर करते तो क्या होता है? प्लस माइनस आता है। आ रहा है नहीं आ रहा? अगली बार कभी भी दोनों साइड स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस लगाना। तो दो कंडीशन यहां से आ गई, कौन कौन सी? एक a प्लस सी इक्वल टू प्लस बी, एक a प्लस सी इक्वल टू माइनस बी, और एक कंडीशन यहां से आई थी कौन सी? a इक्वल टू सी। तो कुल मिलाकर तुम्हारे पास कितनी कंडीशंस आ गई? 3। थोड़ा सा आया। अब समझो इसका मतलब क्या है, अच्छे से सुनना। देखो हमने क्या सीखा था कि ये रिलेशन जब जब होल्ड करेगा, रिलेशन होल्ड करने का मतलब जब LHS इक्वल टू RHS होगा, तो ये रिलेशन जब जब होल्ड करेगा तब तब इनमें कॉमन रूट होगा। ये लाइन समझ में आती है? ये रिलेशन जब जब होल्ड करेगा तब तब इनमें कॉमन रूट होगा। अब ये रिलेशन कब कब होल्ड कर रहा है? जब या तो ये हो जाए, ये अगर हो गया तो भी रिलेशन ट्रू है, या ये हो जाए ना, या अगर ये हो गया तो भी ये रिलेशन ट्रू है, ये हो गया तो भी ये रिलेशन ट्रू है, ये हो गया तो भी ये रिलेशन ट्रू है। समझ में आ रहा है? मीन्स अगर सिर्फ ये चीज हो गई और ये दोनों नहीं भी हुई तो भी इनमें कॉमन रूट है। सिर्फ ये